पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कि संख्या रेखा पर किसी संख्या को कैसे दर्शाया या दिखाया जाता है। देखिए, संख्या रेखा जिसका परिभाषा मैंने पिछले के वीडियोज में दे दिया है। देखिए, यह संख्या रेखा है जिसके दोनों ओर क्या लगा हो, तीर लगा हो और बीच में किसी जगह पर एक बिंदु हो। इससे हम आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं तो वह प्लस में होता है, पीछे की ओर चलते हैं तो माइनस में। किससे आगे किससे पीछे? जीरो से आगे की ओर चलेंगे तो प्लस में होता है, जीरो से पीछे चलेंगे तो माइनस में होता है। ऐसे लगा दे तो इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, इसको नेगेटिव इनफाइनाइट कहा जाता है। यहाँ पर हम लिख दिए एक, यहाँ लिख दिए दो। याद रखेंगे ये दूरी और ये दूरी, दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। जिस तरीका से मैं किसी टुकड़ा को इक्वालिटी भाग में, बराबर भाग में बांटते हैं, उसी तरीका से यहाँ तक की सारी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक लिखा और यहाँ दो लिख दिया, इसका मतलब प्रति 10 एकक प्रति 10 एकक मिलकर आपका कितना बना? एक बना। एक एकक का मतलब हो गया, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये, इसका मतलब होता है 0.1, इसका मतलब 0.2, इसका मतलब 0.3, इसका मतलब 0.4, सो ऑन 0.5। इसी तरीका से ऐसे ऐसे करते करते जब आपका 10.0 अर्थात 1.0 पुर जाता है तो हम पहुंच जाते हैं कितना पर? एक पर। फिर यहाँ से चलेगा कितने लाइन? 9 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन। याद रखना इस सभी लाइन के बीच की दूरी बराबर बराबर होनी चाहिए। अब ऐसे कर दिए, यहाँ पर इतना दे दिए, यहाँ इतना, फिर यहाँ ऐसे नहीं, ये गलत है। सबके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ जो लाइन दे दिए, इसका मतलब हो गया आपका कितना? एक के बाद है ना, एक के बाद है तो 1.1, 1.2, 1.3, ऐसा ही चलते चला। दो के बाद जो भी लाइन रहेगी तो 2.1, 2.2, 2.3। आप कहेगा अगर हम आगे चलते हैं तो ये सब पॉजिटिव है निगेटिव? अभी अभी तो हम आपको बताए ना कि जीरो से जब आगे जाएंगे तो वह पॉजिटिव होती है, अर्थात धनात्मक संख्या होती है। कहेगा फिर इसके पीछे चिन्ह नहीं, तो मैंने क्या बताया? धनात्मक संख्या में आपका प्लस का चिन्ह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, इसमें हाइड रहता है, अर्थात छुपी हुई होती है। लेकिन जीरो से जैसा ही हम कम करेंगे, जीरो से कम करेंगे, जीरो से पीछे आएंगे, तो इसमें आपका यहाँ से यहाँ लिए, मान लीजिए ये दूरियां हो गई, ये दूरियां हो गई, की दूरियां हो गई। यहाँ एक तो लिखेंगे लेकिन इसके पीछे क्या लिखेंगे? -1। फिर यहाँ लिखे तो -2। दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या जो जीरो से क्या है? छोटी है। कि जीरो से पीछे आएंगे तो छोटी होता है, आगे जाएंगे तो बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ फिर से जिस तरीका से इसमें 9 गो लाइन था, तो क्या इसके अंदर भी आपके अंदर ये क्वेश्चन उठेगा, क्या इसके पीछे भी 9 गो लाइन होगा? हाँ, इसके पीछे भी 9 छोटी छोटी लाइन होती है। 5 6 7 8 9, 9 लाइन होती है। प्रत्येक 9 लाइन ये बताएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 के दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। हाँ, अभी देखने में एक जैसा है। हम क्या है, जीरो से कम न जा रहे हैं। जब जीरो से कम जाएंगे तो इसके पीछे क्या होना चाहिए? माइनस। माइनस अर्थात यह ऋणात्मक संख्या है। 0.1, 0.2, आगे चलेंगे तो प्लस में, पीछे चलेंगे तो माइनस में। यही संख्या रेखा की क्या होती है? विशेषता
होती है। अर्थात जब 0 से ज्यादा है तो इस तरीका से दिखाएंगे, 1 से ज्यादा है तो इस तरीका से दिखाएंगे, 1 से कम है, सॉरी 0 से कम है तो हम इधर दिखाएंगे, उससे भी कम है तो इधर दिखाएंगे। यही संख्या रेखा होती है। हाँ, अब हम नया बात पढ़ रहे हैं, आपका वास्तविक संख्या क्या होती है।